बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, एक बेइंतहा अफसोसनाक वाक़या जो अभी मरी में हुआ। आज 9 जनवरी है और ये 7 और 8 की दरमियानी रात में जो वाक़या हुआ है मरी में, जिसमें आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन कोई 22 लोग जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। स्पेशली वो कार जिसमें तकरीबन 6 बच्चे मौजूद थे अपने वालिद के साथ। वो ASI है गालिबन, वो बंदा थाना कोसार का। वो लोग स्टक हो गए थे वहाँ पे भी, तो सभी के सभी फौत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमदर्दी है मैं उन लोगों के साथ जिनके प्यारे इस वाक़े में चले गए, और अफसोस ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जो है ना सब्र जमील अता करे, और जो वफ़ात पा गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इस वाक़े में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एहतियाती तदाबीर हम क्या इख्तियार कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग इस स्टेज पे पहुँचे हैं, जिनमें सबसे पहले सोशल मीडिया है, जिस पर लोग बर्फ़बारी की वीडियोस शेयर कर देते हैं। खैर वो तो एंजॉयमेंट के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन हम बेवकूफ़ लोग जो दूसरे हैं वो बिल्कुल सोचे समझे बगैर जो है दौड़ पड़ते हैं कि जी हम भी जाके एंजॉय करेंगे। एक लिमिटेड प्लेस है, लिमिटेड उनके वहाँ पे जो है वो सड़कें हैं, चौड़ाई उनकी, और जब वहाँ पे सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में, लाख अप्रॉक्सीमेटली सुना है कि जी लाख के करीब गाड़ियों ने उधर का रुख किया था। ये टोल प्लाज़ा की जो वर्किंग होती है वहाँ से पता लग जाता है कि कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो इस टाइम मरी या गलियात की साइड पे गई हैं। ये उधर की ये है काउंटिंग जो है उधर से आती है। हर बंदे ने उधर का जब रश किया तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गई। ट्रैफिक जैम होने की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए। ट्रैफिक जाम होने की और भी वजूहत बताई गई हैं, जिसमें जो है होटल वालों ने किराया बढ़ा दिया। हर बंदे ने कहा कि भाई मैं तो अब स्टे नहीं कर सकता। जहाँ 5,000 का किराया था वहाँ पे सुना 25,000 30,000 कर दिया। तो उन्होंने कहा भाई हम गाड़ी में स्टे कर लेते हैं। वो गाड़ी में स्टे करने के चक्कर में जब लोग वहाँ पे गाड़ियों में बैठे हैं गए हैं जब, तो ऊपर से आने वाले और नीचे से जाने वाले आपस में आमने सामने जब आके खड़े हो गए, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ। फिर बर्फ़बारी हो रही थी। कुछ हम लोग भी जो है वो डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करते कि आने वाली साइड पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जाने वाली साइड पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये ठंड की वजह से हुआ है। हाँ, डेफिनेटली ठंड भी बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन बेसिकली ये हुआ क्या है मैं आपको चंद एक वजूहत बता दूंगा। अपने नेक्स्ट टाइम अल्लाह ना करे कि आप कभी इतने टफ़ कंडीशन में फंसे हैं जिसमें आपको सख्त सर्दी में फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आपको बर्फ़बारी में रात गुजारनी पड़े गाड़ी के अंदर। गाड़ी में होता क्या है, आम रूटीन में हम लोग हीटर चला के समझते हैं कि जी हम सेफ़ हो गए हैं और सोने की कोशिश करते हैं, सो भी जाते हैं। लेकिन एट द एंड होता क्या है कि जिसकी वजह से ये सारी अमवात हुई हैं, आपने देखा होगा सभी लोगों ने अपनी गाड़ी को टाइटली क्लोज़ किए हुए थे। शीशे उनके जो विंडोज़ थी वो क्लोज़ की हुई थी कि जी बाहर से अंदर हवा ना आए, और यही वजूहत बनी है बहुत से लोगों की वफ़ात पा जाने की। मेजर फैक्टर था गाड़ी का छोटा सा केबन है, जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी हुई होगी। और इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक फैक्टर है कि क्या हुआ, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है, बैक साइड पे जो सिलेंसर होता है, चाहे एग्जॉस्ट जिसे बोलते हैं या सिलेंसर बोल लें आप, जहाँ से धुआं निकल रहा होता है गाड़ी का, उस पे जब बर्फ़ पड़ते जब वो ब्लॉक हो गया, इतनी बर्फ़ पड़ी कि वो जो पैसेज है वो ब्लॉक हो गया सिलेंसर का। अब उस धुएं ने कहीं तो जाना है। उस धुएं ने या जो केमिकल जल रहे हैं गाड़ी के अंदर जो भी हो रहा है, उस गैसेज ने कहीं ना कहीं से तो वापस निकलना है, और कहीं ना कहीं भरना भी है। अगर तो ओपन जगह है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि अगर वो कहीं जाके फंस रही है फिर डेफिनेटली वो रिएक्ट करेगी। यही कुछ हुआ जब वो लोग फ़िलहाल तो सो गए सारे के सारे, और उन्होंने मतलब एंजॉय किया, नींद आ गई, थकन भी होगी बहुत ज़्यादा, कई घंटे से फंसे हुए थे, 18 20 घंटे से जो लोग फंसे हुए थे। बिलाखिर जब वो सो गए तो उस दौरान बर्फ़बारी की वजह से जो सिलेंसर ब्लॉक हुए वो रिवर्स आया। जो भी धुआं अंदर आना था या जो भी इंजन धुआं बना रहा था, जो भी धुआं था या जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है बन रही थी,
वो कहीं ना कहीं से वापस गाड़ी के केबन में जमा होना शुरू हुई। अच्छा, बदकिस्मती ये कि ना तो उस गैस की स्मेल है और ना ही कोई रंग है कि कोई बंदा उसको पहचान ले कि हाँ जी हमारी गाड़ी में ये भर रही है, ये कुछ हो रहा है, कोई सूंघ ले उसे। ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है। वो जब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के अंदर भरती गई, और आपको मतलब बताया मैंने कि शीशे टोटली क्लोज थे, शीशे टोटली क्लोज थे, बिल्कुल जैम पैक किया हुआ था, जिसकी वजह से वो गाड़ी के अंदर जमा होना शुरू हो गई। और उसका इम्पैक्ट क्या है कि वो बॉडी पर इम्पैक्ट ये करती है कि वो आपके असाब आहिस्ता आहिस्ता ढीले होना शुरू होते हैं। बिल्कुल आराम से आप नींद की पोजीशन में जाते हैं। नींद की पोजीशन के बाद नींद, मदहोशी और फिर बेहोश, फिर मुकम्मल कहानी का ख़त्म हो जाती है। मेजर जो इफ़ेक्ट है जिसने डाला, वो सबसे अहम चीज़ ये थी कि अगर आप खुदा ना खास्ता गाड़ी में रात गुजार रहे हैं बर्फ़बारी में, अगर आपने हीटर भी चलाना है, कुछ भी करना है, तो ये आप दो निशान देख रहे होंगे, एक ये निशान है, एक ये निशान है। हमेशा इसे फ्रेश एयर पे रखिए। फ्रेश एयर में आप देख सकते होंगे इसमें एयर जो है वो गाड़ी के बाहर से अंदर आ रही है। आप इसको ऑन करेंगे, इस पोजीशन को आप ऑन करेंगे, ये इधर से बटन है, हर गाड़ी में डिफरेंट है, डिफरेंट बना हुआ होता है, किसी में किस पोजीशन पे होता है, किसी में किस पोजीशन पे दिखाया गया होता है। तो ये काइंडली आप ज़रूर करें जब भी आपने हीटर चलाया हुआ है, और गाड़ी में अगर आपको कहीं सोने की मतलब ज़रूरत पड़ गई है इस कंडीशन में, ख़ास तौर से मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये काम आप ज़रूर कर लें। कहीं खुदा ना खास्ता अगर आपका एग्जॉस्ट या सिलेंसर पीछे से ब्लॉक हो जाता है और गाड़ी में धुआं भरना शुरू हो जाता है, एटलीस्ट यहाँ से आपके पास फ्रेश एयर आ रही होगी। और आपने हर हाल में अपनी गाड़ी के जो मिरर्स हैं, जो साइड व्यू विंडोज़ हैं, जो सारी विंडोज़ हैं, ये एटलीस्ट 2-2 इंच आपने नीचे करके रखनी है, ताकि गाड़ी के अंदर हर हाल में फ्रेश एयर आती जाती रहे, जिससे आप इजीली ना सिर्फ सांस ले सकें बल्कि आप फ्रेश रहें। अगर आप इसका अंदाज़ा करना चाहें, किसी भी गाड़ी में, बड़ी हीनों में, बहुत सी बड़ी गाड़ियों में अगर पीछे बैठ जाते हैं कभी जाके, तो आपका दम घुटना शुरू हो जाता है। सफोकेशन जिसे बोलते हैं वो आप समझते होंगे, आप मुंह खोल के लंबा लंबा सांस लेने की होती है, तो वो सेम कंडीशन हो रही होती है कि जी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा होता है फ्रेश एयर की ना होने की वजह से। इनमें बाद एसी भी चलाया होता है, इवन के ड्राइवर की विंडो तो टोटली ओपन होती है, कभी कभार दरवाज़ा खुलता है तो आपको बेहतर सांस ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये इशू रहता है। चंद एक इंस्ट्रक्शंस हैं, आप हमेशा जब भी खुदा ना खास्ता बर्फ़बारी में अगर कहीं ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि जहां आपको रात गुजारनी पड़े, कोशिश करें अगर लड़के हैं तो सारे के सारे इकट्ठे ना सोएं। एक बंदे की ड्यूटी लगा दें, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वो सो जाए, दूसरा उठ के ड्यूटी दे ले। ना तो सिलेंसर ब्लॉक होने दें, क्योंकि बर्फ़बारी पड़ती रहती है, गाड़ी का जो सिलेंसर है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आप इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें ड्यूटी लगा के सोएं, एक दूसरे की शीशे नीचे रखें, और बेहतर तो यही है कि अवॉइड करें गाड़ी में से निकल के किसी और जगह सोने की कोशिश करें। ये चंद एक पॉइंट्स थे जो मैं ज़रूरी समझता था। कोशिश कीजिएगा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस तरह की और भी वीडियोस लोग शेयर कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, और कोशिश ये किया करें कि बिल्कुल पागलों की तरह, अंधों की तरह डसियन ना लें और दौड़ना पड़े कि जी बर्फ़बारी हो रही है, और दौड़ पड़े कि जी हमने बर्फ़बारी देखनी है जाके। थोड़े दिनों बाद चले जाएं, जब रश कम हो जाए, अगले साल चले जाएं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।